प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 55 में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ रहे थे आयताकार विभव सीढ़ी, ठीक है। तो एक विमीय विभव सीढ़ी, सॉरी क्या था, एक विमीय विभव सीढ़ी। एक विमीय विभव सीढ़ी, इसमें कहाँ तक आ गए थे हम? क्षेत्र 2 के लिए सेकंड केस पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था, E इज लेस देन V0। जब कण की कुल ऊर्जा का मान विभव जो विभव सीढ़ी है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है विभव ऊर्जा V0 से कैसा है, कम है, ठीक है। उस केस में तो उसमें हमने पढ़ा था कि साई1 और साई3, जो इस केस के लिए हमने फंक्शन लिया था तो साई3 लिया था, और साई1 और साई3 दोनों x बराबर 0 पर क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। उसके लिए हमने इक्वेशन निकाली थी a प्लस b बराबर e। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, क्योंकि ये कब आई थी, जब साई1 बराबर क्या था, जब साई1 बराबर साई3, x बराबर 0। तो ये कंडीशन हमने इसमें अप्लाई की थी, तब हमें ये समीकरण हमको मिला, ठीक है। चलिए इस प्रकार इसके आगे चलते हैं। इस प्रकार इनके साई1 और साई3 के आंशिक अवकलज भी क्या होंगे, x बराबर 0 पर संतुष्ट होंगे। फलन साई1 व साई3 के आंशिक अवकलज भी x बराबर 0 पर संतुष्ट होंगे। x बराबर 0 पर क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। करीब क्या आ जाएगा, डेल साई1 डेल x इक्वल 0 इक्वल डेल साई3 डेल x इक्वल 0। साई1 का डिफरेंशियल लीजिए, x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, a i अल्फा e की पावर i अल्फा x माइनस b i अल्फा e की पावर माइनस i अल्फा x बराबर साई3 के पास क्या है, केवल q e की पावर गामा x, q e की पावर माइनस गामा x, क्या है, माइनस q गामा e की पावर माइनस गामा x। ये समीकरण आपका आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर करो, बताते हैं कैसे। x बराबर 0 रखेंगे इसमें, चलो देखो क्या आ जाएगा, a आयोटा अल्फा e की पावर 0 माइनस b i अल्फा e की पावर 0 बराबर माइनस गामा q e की पावर 0। सब वैल्यू मिलेगा आपको। आयोटा अल्फा कॉमन ले लो,
माइनस बी माइनस गामा क्यू। अभी क्यू बराबर आपको पता है कि अभी हमने क्या निकाला था, क्यू बराबर ए प्लस बी। जब हमने साई वन और साई टू को क्या किया था, एक्स बराबर 0 पर संतुष्ट किया था और बराबर किया था तब, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, क्या समझे, क्यू बराबर ए प्लस बी, करो सॉल्व। आई अल्फा मेरे हिसाब से ऐसा ही रहने से ज़्यादा सही है, मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, हो गया। अल्फा और ए और बी, बीटा, इसमें बीटा कहीं नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, बीटा बीटा नहीं है, बी है। अब ए वाले जो टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आएंगे और बी वाले जो टर्म्स है उनको दूसरी तरफ लेके जाओ। देखो क्या जाएगा, ए इसके साथ ये है, नोट करो, क्या आएगा देखो, कॉमन ले लो ए, इधर से क्या आ जाएगा, बी कॉमन लो, ये आ गया, यहाँ से बी का मान निकालो, ये आ गया, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लो, वापस जाएगा और वापस जाने पर क्या होगा, प्लस की दिशा वाला माइनस होगा और माइनस वाला जो है चलेगा, तो क्या होगा, माइनस गामा, एक बार चेक कर ले, माइनस गामा क्यू आ गया, e की पावर 0 हो गया और क्यू की वैल्यू थी ए प्लस बी, माइनस गामा में माइनस गामा ए और माइनस गामा बी, माइनस गामा वाले को इधर लेके आए और ये जाएगा आपका उधर, तो ये हो गया आपका प्लस और वो हो गया आपका माइनस, ठीक है। ये कॉमन ले लिया आई अल्फा, ओके, और गामा प्लस साइड अल्फा, ये आई अल्फा माइनस गामा, चलो ठीक है, ये आ गया आपका। इसको चाहो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, देखो इधर से अगर आयोटा कॉमन हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इधर अपॉन में जाएगा तो ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, बी बराबर ए आई अल्फा प्लस गामा, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका आई अल्फा माइनस गामा, आयोटा कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या आ जाएगा देखिए, अपॉन अल्फा माइनस, ये आ गया, ठीक है। अब इस आयोटा से ये आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर इस आयोटा को ऊपर नीचे एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का क्या हो जाएगा,
आयोटा स्क्वायर ऊपर कर देगा माइनस, बी बराबर ए अल्फा माइनस आयोटा गामा अपॉन, इधर भी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा प्लस आयोटा, ये बी का मान आपको मिल गया। ठीक है, ये जो बी की वैल्यू है वो आप किसमें यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, देखिए परावर्तन गुणांक के लिए। परावर्तन गुणांक के लिए आर का मान निकालिए, क्या आ जाएगा परावर्तन गुणांक का, आर बराबर मॉड बी अपॉन ए का, ये तो निकल के आएगा, देखो सॉल्व किया था तब ये आया था, इसमें बी का मान रखिए, नोट करो इसको। बी का मान ये रखो, क्या है बी का मान, ए अल्फा माइनस आयोटा गामा और अल्फा प्लस आयोटा गामा, और ये वाला ए जो है वो रख दिया स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा हुआ देखिए, आर बराबर ये बचा। ठीक है, इसको आप कह सकते हो मॉड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड स्क्वायर का मतलब है जैसे साई हो तो साई साई स्टार, यानी वो फंक्शन और उसका कंजुगेट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर बराबर इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा गामा अपॉन, सेम इसके लिए अल्फा प्लस आयोटा गामा, कंजुगेट क्या होगा इसका, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1। ये हो गया आपका कंप्लीट एक विमीय विभक्त सीढ़ी। आर बराबर क्या मिला, 1। कब मिला आर बराबर 1, यानी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो टोटल प्रायिकता क्या है, 1 है, यानी कि कण 100% क्या होगा, विभव श्रेणी से टकराकर कहाँ जाएगा, वापस परावर्तित हो जाएगा। तो यही केस तो पढ़ रहे थे, कौन सा केस पढ़ रहे थे, E इज लेस देन V नॉट, यानी कि जब कण की ऊर्जा एक विमीय विभव सीढ़ी की जो ऊर्जा है V नॉट, इससे क्या होगी, जब कम होगी तो कण जो है विभव सीढ़ी से टकराकर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पूरी प्रायिकता जो है क्या है, 1 है, परावर्तित। तो इसको लिख देंगे इसमें जो लिखेगा। ठीक है, बस हो गया आपका। स्पष्ट है कि इस स्थिति में कण
विभव CD से पूर्णतः परावर्तित हो जाएगा। नोट कर लो इसका। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सीमित आयताकार विभव CD। सीमित आयताकार विभव CD, फाइनाइट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल स्टेप, ये है आपका। ठीक है, चलो इसको डायग्राम देखिए, बनाइए। रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। ठीक है, ये आ गया आपका। चित्र है आपको, ठीक है। x बराबर 0 और x बराबर a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बन जाएगी। पोटेंशियल 0 है, यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप क्या मान लिया हमने? पोटेंशियल स्टेप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली हमने? V0। थर्ड रीजन में जब करेगा, जब ट्रांसमिट होगा पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? V बराबर 0। ठीक है, इसको लिख लेंगे, गणितीय रूप में लिख लेंगे इसको पहले। इसको घुमाना m द्रव्यमान का एक कण सीमित आयताकार विभव CD जिसकी विभव ऊर्जा V0 की ओर प्लस x दिशा में गतिमान ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? गणितीय रूप में देखो क्या चित्र से स्पष्ट है।
क्या स्पष्ट है चित्र से कि v बराबर 0 होगा जब x की वैल्यू होगी 0 से छोटी। ये देखो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो v की वैल्यू क्या है 0, वो हाँ 0 है। और v बराबर v नॉट कब होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ठीक है। तीसरा क्या है v बराबर 0 होगा जब x की वैल्यू a से क्या होगी बड़ी। a से उधर भी v बराबर 0 है और 0 से कम पर भी v बराबर 0 है। और बीच वाला जो पार्ट है उसके लिए x का मान जब 0 से बड़ा और a से क्या होगा कम, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी v नॉट होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए क्या है क्षेत्र 1 के लिए, रीजन 1 के लिए पहले श्रोडिंगर को सॉल्व करते हैं। v बराबर 0 के लिए श्रोडिंगर के कालमुक्त एक द्विमीय समीकरण से, एक द्विमीय समीकरण से देखो इसको क्या आ जाएगा डेल 2 साइन डेल एक्स स्क्वायर 2n एक्स स्क्वायर e माइनस v साइन 0। समीकरण नंबर 1। v बराबर 0 रखने पर डेल 2 साइन डेल 2 एक्स स्क्वायर 2mv एक्स स्क्वायर साइन 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 जो है वो साइन के लिए द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। समीकरण 2 साइन तरंग फलन के लिए द्वितीय कोटि का क्या है अवकल समीकरण है। जिसका हल निम्नलिखित है। इसका हल निम्नलिखित, नोट करो इसको। एक मिनट रुको, क्या ये लाइन जो है अभी रखना, इसको समीकरण 2 मत डालो, फिर से वही
अल्फा स्क्वायर तो भूल गए, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर के बराबर, इसको मान लो तो क्या आ जाएगा, डेल 2 साइन 1 डेल एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन जी। अब लिखो, इसके बाद ये लिखोगे, फिर ये लिख लेना लाइन, ठीक है। करो क्या होगा सॉल्यूशन पता है आपको, साइन 1 बराबर ए ई की पावर प्लस बी ई की पावर, ये आ गया। इसको डालो समीकरण नंबर 3, जहाँ ए और बी स्वेच्छ नियतांक है। ठीक है, अब हम क्षेत्र 2 के लिए करेंगे। किसके लिए? क्षेत्र 2 के लिए। तो क्षेत्र 2 में हम केस लेंगे जब E इज लेस देन V नॉट, E का मान V नॉट से कैसा होगा? कम। उस केस के लिए देखते हैं। जब E इज लेस देन V नॉट, एक श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण V बराबर V नॉट है ना, क्षेत्र 2 के। आ जाएगा क्या आ जाएगा? इसको डाल दें समीकरण नंबर 4। अब इसको भी हटाओ, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है 2m/s² V नॉट माइनस ई, इसको मान लेंगे हम एक अलग से कॉन्स्टेंट। जैसे उसमें माना हमने अल्फा स्क्वायर और इसमें हम मान लेंगे क्या? बीटा स्क्वायर। इसको बीटा स्क्वायर के बराबर मान लेंगे। माना 2m/s² माइनस बीटा स्क्वायर, ये मान समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 में रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल 2 साइन 2 डेल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन 2 0। समीकरण नंबर इतना आपने सॉल्व कर लिया, समीकरण 5। ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। थैंक यू।